नमस्कार आप सभी सज्जनों को। आज सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तहत आज कल हम संत कबीरदास जी के दोहों का मनन कर रहे हैं। आइए आज कुछ ऐसे चार दोहे और उनके पढ़ते हैं जिसमें ने जीवन की गहराई के बारे में कुछ कहा है। आइए। जिनि पाया तिनि सुगैया, रसना लागी स्वाद। रतन निराला पाया, जगत ढंढोलिया वाद। जिनि पाया तिनि सुगैया, रसना लागी स्वाद। रतन निराला पाया, जगत ढंढोलिया वाद। आजकल के देख रहे हो जितने किसी भी धर्म के जो अपने को पंडित संत मौलवी मौलाना सब कहते हैं, टीवी चैनल में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने लाव लश्कर अपने चेले चपाटों के साथ घूमते हैं, कहते हैं कि वो तो अब खास बंदे हैं, खास बिल्कुल उनको ऊपर वाले की प्राप्ति होगी। इस चीज़ का ढिंढोरा पीटते हैं। इस तरह के मार्ग से संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो सारे रूप जो है पाखंडी हैं। वो कहते हैं जो कहते हैं कि पा लिया वो सब एक ढोंगा है। तो यहाँ पर कहते हैं जिसको ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है वो उसे छोड़ता नहीं है, फिर उसके साथ एकाकार हो जाता है, प्रभु के साथ फिर एकाकार हो जाता है। वो जो अलौकिक मिलन का स्वाद है ना, इतना मधुर है कि जिह्वा से फिर कुछ और निकलता ही नहीं है। उसी रस में फिर जिह्वा डूब जाती है। कोई से राम कह रहा है, वो फिर अपने में ही मगन है। वो कहीं शोर जाके कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं टीवी चैनल में जाके ये नहीं जता रहा है कि उसकी प्राप्ति होगी। तो इसकी प्राप्ति तो होगी ना, वही उसके बारे में जान सकता है। बाकी जो लोग और ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इस दोहे का मतलब ये था। नहीं तो आप देखो लोग, कोई यूट्यूब में है, कोई फेसबुक में है, कोई टिकटॉक में लगा, कोई इंस्टाग्राम में पीछे सीन बना रहा है, कहीं पहाड़ों पर जा रहा है, फिर उसके बाद वो जता रहा है देखो कितना बड़ा। आजकल के जितने इन्फ्लुएंसर सब ऐसी तो हैं, उनके अगर आप कंटेंट देखोगे, उनकी कोई बातें देखोगे तो दुनिया की समझ से परे हैं। सिर्फ अपनी बॉडी उस पर दिखा रहे हैं, अलग अलग ढंग के चेहरा मोहरा बाल, यही तो सब कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं ये तो सब ढोंगे पाखंडी मुझे दिखावा करके कह रहे हैं कि मुझे उसकी प्राप्ति होगी। जिसको प्राप्ति होती है तो उसी के रस में, उसके रम में डूब जाता है, तो उसको तो फिर समाज की किसी की चिंता ही नहीं होती है। दूसरा दोहा है, सॉरी माफ कीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। देखो यहाँ पर सीधे सीधे अहंकार पर चोट पहुंचाई। आजकल का इंसान क्या कर रहा है, मेरा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें हेलीकॉप्टर उतरे, मेरी बड़ी लंबी गाड़ी होनी चाहिए, वो एसी गाड़ी होनी चाहिए, हैं मेरी महंगे मोबाइल होने चाहिए, मेरे पास खाने पीने की अकूल सामग्री होनी चाहिए, धन का भंडार होना चाहिए, स्वर्ण राशि, ये वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसी को तो जुटा रहा आदमी। किसको है, मैं को बड़ा कर रहा है। जिसका मैं बड़ा हो रहा है तो क्या उसको प्राप्ति होती है? आप बताइए, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन वो कहते हैं जो सच्चा आदमी है, जो सच्चा भक्त है ना, वो फिर पता नहीं वो अमीर है गरीब है कुछ नहीं, जब उसको उसका एहसास होता है उस परम शक्ति का, उसके प्रेम में जब वो डूबता है तो उसके अंदर फिर उजाला आना शुरू होता है। वो कहता है बेटा जो तू बाहर जोड़ रहा है ना, ये नश्वर है। जिस तरह से शरीर नश्वर है, ये सारी चीज़ें नश्वर है, ये खत्म हो जाएंगी। तो फिर वो अंदर की ओर मुड़ता है। अंदर की ओर मुड़ के जब देखता है तो उस बाहर का खोखलापन, उसको जो चमक है ना, जो इंद्रियों के कारण ये चमक है, वो फिर समझ में आती है यार ये जितना प्रभाव मुझे दिख रहा है ना, इसके पीछे इंद्रियों का ही रोल है। मान लो अगर इंद्रियां नहीं होती तो मन उसमें अगर नहीं भटकता तो मुझे कितना सुकून मिलता। फिर उसका जो है अहंकार मिटने लगता है। और जब वो अहंकार मिट जाता है अंदर का,
मैं बड़ा, वो छोटा, ये छोटा, जब वो सबको समभाव से देखने लगता है, वो देखता है कि मेरे अंदर भी जो है वही, वो जो सामने रोड पर फटियाल जा रहा है उसके अंदर भी वही है। जब उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है तो उसको फिर हरि की प्राप्ति हो जाती है, उसको फिर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। आइए आप तीसरी दोहे पे मनन कर लें। जा कारणी में ढूंढता सन्मुख मिलिया आई, धन मैली पिम लागी न सको पाई। जा कारणी में ढूंढता सन्मुख मिलिया आई, धन मैली पिब ऊण लागी न सको पाई। इसका अर्थ है, भावार्थ है, जिस ब्रह्मा की खोज में मैं सर्वत्र भटक रहा था वो सम्मुख आ गया, किंतु मैं उससे अपना तादाद जोड़ न सका। पाप में मलिन जीवात्मा रूपी पत्नी प्रिय ब्रह्मा के स्वरूप से कैसे आत्मा साक्षात्कार करती, इसी भय से, इसी संकोच के कारण आत्मा ब्रह्मा के चरण भी न छुई। देखो घोर अनाचार न क्या है, उसको रिश्वत खानी है, उसको भोग की सामग्री जुटानी है, वो जुटाने में लगा हुआ है। तो एक क्लियोटोस्ट्रा की कहानी थी ना, 2 गज जमीन, उससे कहा भैया जो जितनी जमीन नाप सकता है सूरज उगने से लेके खत्म होने तक वो उसकी है। तो दौड़ता रहता है, एक आदमी दौड़ता रहता है, फिर जब वो सारी जमीन जितनी नाप लेता है, ठीक उसी समय उसके प्राण छूट जाते हैं। तो यही कुछ भाव है, आदमी बटोरने में लगा है, बटोरने में लगा है सब चीज़, बस इतनी सुविधा चाहिए कि जब कुछ नहीं था, जब यहाँ पर जीवन शुरू हुआ था, तब आदमी जंगलों में विचरण करके रह लेता था। आज उसकी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, तो उसके बाद भी मन नहीं भर रहा है। तो इसके कारण से जो भगवान है, जो ब्रह्म, वो नहीं मिल पा रहे, ऐसे लोगों को नहीं मिल, जो खुद ही अपने चारों ओर पर्दा डाल रहा है, बड़ी बड़ी चीजें जोड़ के क्या है, वो पर्दे का निर्माण कर रहा है, आवरण का निर्माण कर रहा है। जब आवरण होगा हर तरफ, तो फिर ब्रह्म की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है। आइए अंतिम दोहा है आज का। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस घनी, नैनु रहा समाए। कबीर देखा एक अंग, महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस घनी, नैनु रहा समाए। इसका भावार्थ संत कबीरदास जी कहते हैं, मैंने उस ब्रह्म को एकाग्र होकर देखा है, उसको डूब कर देखा है, उसकी महिमा का वर्णन किया ही नहीं, वो वर्णनातीत है। उसका अमित प्रकाश जो पारस है ना, पारस के समान है, और उसके संपर्क में आते ही सब कंचन हो जाते हैं। तो ऐसा अद्भुत ब्रह्मा कहते हैं वो, मेरे आंखों मेरे नेत्र में समझा। तो ये एक भक्त के भाव है। भक्त जो होता है ना, उसको फिर हर तरफ ब्रह्म नजर आता है। फिर उसकी वाणी से कोई न वाणी दोष निकलेगा, न वो किसी को गाली देगा, फिर उसके लिए न कोई अमीर होगा, न फिर कोई गरीब होगा। बस जो आ रहा है उसके साथ ही वो सत्संग में लग जा रहा है, जो उसके पास बैठ रहा है उसके साथ वो ब्रह्म की चर्चा में कह रहा है, फिर ब्रह्म के बारे में वर्णन कह रहा है। लोग कहते हैं यार भगवान कहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, लेकिन जब उसने अपने मन को अपने भीतर की ओर को एक आकार किया अपने अंदर के साथ, जब उसको पता लगा अंदर ही जो है हर प्राणी के अंदर में जो पूरा जगत, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड जो बना हुआ है उसी का एक अंश हमारे अंदर भी है। अर्थात ये जो पूरा बाहर जो नजरों से नहीं आ रहा वही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म का अंश हम सबके भीतर है। जब चेतनशील मनुष्य को ये आभास हो जाता है तो फिर वो उसके अलौकिक आनंद में डूब जाता है। फिर उसको आभास हो जाता है कि यार सूरज, चांद, जितनी भी चीजें, जितनी रोशनी है, ये उनकी अपनी नहीं, ये ब्रह्म की रोशनी की वजह से इनके अंदर रोशनी है। तो ऐसे ब्रह्म के जब दर्शन हो जाते हैं तो आदमी को बाहर की जो दुनिया के सुख है ना, ये धरती के, फिर वो कुछ नजर नहीं आते उसके आगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने जो जिन ब्रह्म को देखा है वो वर्णनातीत है, वो वर्णन से परे। ये थे आज के दोहे। कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। नमस्कार, धन्यवाद।